इजराइल हमास जंग के भड़कने के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच अरब देशों को एक बार फिर भारत की कूटनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। अरब देशों के साथ साथ ईरान को भी। इस तनातनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर युद्ध विराम का प्रयास करवाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व के लिए और देशों के लिए भी भड़क सकता है और बड़ा रूप ले सकता है। दरअसल इजराइल के जो आर्मी चीफ है, 140वीं गोल्डन ईगल स्क्वाड्रन को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मध्य पूर्व में कहीं भी कैसे पहुंचा जा सकता है। बहुत बड़ा बयान ये। ऐसे में क्या यह जंग और ज्यादा भड़क सकती है? ईरान ने अब भारत के प्रधानमंत्री से बात कर इस जंग को रोकने में योगदान करने की अपील की है। अगर जंग थमी तो भारत को भी इसका फायदा मिलेगा। कैसे? जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो रेल कॉरिडोर है, इसका काम तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं इजराइल में भारत के करीब 1 लाख लोग हैं जो अब रियलिटी सेक्टर में रोजगार की बात कर रहे हैं, उनके वहां पर जाने की बात चल रही है। तो अगर जंग रुकी तो फायदा उन्हें भी और ज्यादा मिलेगा। दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। युद्ध से जूझती दुनिया में शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इजराइल फलस्तीन युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के बाद एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति से इजराइल हमास युद्ध और पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई। आतंकी वारदातों, हिंसा और नागरिकों की मौत चिंता का विषय है। संघर्ष विराम, मानवीय सहायता जारी रखना, शांति और स्थिरता की बहाली जरूरी है। दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच जंग, भारत दुनिया में विश्वास का संकट दूर करने की वकालत कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर भारत के पुराने रुख को दोहराया, जिसमें आतंकवाद भी बहुत अहम है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में आतंकवाद पर भी गहरी चिंता जताई।